बंगाल में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। वे कौन से लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में बमबाजी कर रहे हैं और उसमें कई लोग घायल हो जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। बंगाल में टीएमसी की सरकार है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, लेकिन इसके बाद भी बंगाल में बमबारी हो रही है। ऐसा लग रहा है लोगों की जानें यहां पर ले ली जाएंगी। लेकिन वे कौन से लोग हैं जो बंगाल को जलाना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर आ गए। वे कहने लगे कि जो ममता बनर्जी हैं वो घोटाले पर घोटाला किए जा रही हैं और इसीलिए बीजेपी मजबूर हो गई और टीवी मीडिया वहां पर पहुंच गई और वहां से रिपोर्टिंग करने लगी और बहुत ही ईमानदारी के साथ टीवी मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है। सोचिए, ये लोग चाह रहे थे बंगाल को जला दिया जाए, लेकिन बंगाल की पुलिस जो है वो ममता बनर्जी के हाथों में है। तो ममता बनर्जी ने कहा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाए, जो उपद्रवी हैं इनको खदेड़ा जाए और जो तमाम नेता बीजेपी के हैं जो लोग बंगाल को जलाना चाह रहे हैं उन लोगों को हिरासत में लिया जाए। शुभेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी हुआ करते थे, चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनके बुलावे पर बंगाल से तमाम गुंडे इकट्ठा हो गए और वे लोग बंगाल में बमबारी करने लगे। इन नेताओं का आरोप है बंगाल में भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है। ममता बनर्जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था, देखो तुम्हारे पास ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, तमाम जांच एजेंसियां हैं, तुम उससे जांच क्यों नहीं करा लेते? देखा था आपने दिल्ली में किस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई। ममता बनर्जी के घर पर सीबीआई की छापेमारी होती है। ममता बनर्जी ट्वीट करती हैं, ट्वीट करते हुए बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी के हाथों में ईडी है, सीबीआई है। जब जब बीजेपी इन लोगों को आदेश देती है ये लोग आ जाते हैं हमारे घरों पर छापेमारी करने के लिए, हम लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन हम लोग ईमानदार हैं, हम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे यहाँ से कुछ भी बरामद नहीं होता। क्योंकि आजकल ये समझा जा रहा है जो अपोजिशन के लीडर हैं, यानी जो बीजेपी में नहीं हैं, अगर उन लोगों के घरों पर छापेमारी की जा रही है तो समझ जाइए वे लोग ईमानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को परेशान करने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसीलिए बंगाल को जलाने के लिए, बंगाल में बमबारी करने के लिए इन लोगों ने गुंडों को बुलाया था। तस्वीरों को देखिए, बंगाल पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, बंगाल पुलिस लाठीचार्ज कर रही है कहीं हिंसा ना भड़क जाए। लेकिन ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये लोग वहां पर जाकर के बमबारी कर रहे हैं। बमबारी में तकरीबन 4 बीजेपी के ही कार्यकर्ता घायल हो गए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गोदी मीडिया चीख रही है, चिल्ला रही है, बंगाल जल रहा है, ममता बनर्जी तुम कहां हो? लेकिन समझ नहीं आता, जब अपोजिशन के नेता सड़कों पर होते हैं एक गोदी मीडिया बेईमान हो जाती है, चुप हो जाती है, आंखों पर पट्टी बंध जाता है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लगातार अभियान चलाया जा रहा है और कांग्रेस नेताओं ने संकल्प लिया है तकरीबन 3000 किलोमीटर पैदल वे लोग चलेंगे। लेकिन टीवी मीडिया से खबर गायब है, अखबार से खबर गायब है, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं। इसीलिए अगर कहीं नरेंद्र मोदी निकले होते हैं तो अब तक आपने सुन लिया होता, जैसे गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं ओ कैमरा वाले महाशय जरा कैमरा इधर कर दो, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं ओ कैमरे वाले जरा कैमरा इधर घुमा दो, हमें दिखा दो। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो फोटो जीवी हैं ही, किसानों को कह देते हैं आंदोलन जीवी हैं, तो किसान कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरा जीवी हैं। वैसे बीजेपी के सारे नेता कैमरा जीवी हैं,
ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तभी तो टीवी मीडिया पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल, वहां से ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग की जा रही है, बहुत ईमानदारी के साथ। देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा, देखिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, देखिए पुलिस यहाँ की लाठी चार्ज कर रही है और मामला कुछ है ही नहीं। अगर घोटाला हुआ है, आपके पास में ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास में आईटी है, तो आप जांच करा लीजिए। आप लोग जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसीलिए जांच नहीं करवा रहे हैं, जांच करने पर कुछ नहीं निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी सोच रही है सड़कों पर आकर के किसी भी तरीके से ममता बनर्जी की छवि है उसको धूमिल किया जाए, उस पर धब्बा लगाया जाए, दाग लगाया जाए। अमर उजाला लिखता है बंगाल भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खिलाफ नबानन अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत सभी कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नबानन की ओर मार्च निकाल रहे हैं। आगे अमर उजाला लिखता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल प्रदेश भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में नबानन अभियान छेड़ दिया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता राज्य सचिवालय की तरफ मार्च निकाल रहे हैं। इसी बीच ताजा जानकारी सामने आई, रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बता दें कि पुलिस की तरफ से इस अभियान के लिए भाजपा को अनुमति नहीं मिली थी। बताइए, बिना परमिशन के भारतीय जनता पार्टी के नेता मार्च निकाल रहे हैं। ये बीजेपी का असली चेहरा है। लेकिन जब वहीं राजधानी दिल्ली में या किसी अन्य राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, अपोजिशन की पार्टियां जो हैं वे लोग सड़कों पर आते हैं, इसके बाद क्या होता है? पुलिस लाठीचार्ज करती है, पुलिस उन्हें उनके घरों में कैद कर लेती है, नज़र बंद कर लेती है, कहती है हमने परमिशन नहीं दिया है तो आप घरों से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इन लोगों ने हावड़ा ब्रिज को जाम कर दिया था, वहां पर हंगामा किया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चेहरा है। सोचिए, अरे जाइए आप लोग जांच करवाइए साहब, कार्रवाई कीजिए, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं करवाएंगे। सीबीआई जांच होती है, कुछ नहीं मिलता उसमें, सिर्फ परेशान किया जाता है, जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया गया था। इन लोगों को लगता है जब हम लोग सड़कों पर आएंगे तो जनता का हमें साथ मिलेगा। लेकिन बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के बड़े खास हुआ करते थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने ऑफर किया, तुम एक काम करो, तुम बीजेपी में आ जाओ। वहां पर भी बीजेपी ने नंबर 2 का फॉर्मूला चुना था, सीरियल किलर। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो गई। शुभेंदु अधिकारी कुछ नहीं कर पाए। अब आप जान लीजिए, ये हाल भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में हुआ था और इसी सीरियल किलर पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। मध्य प्रदेश में दांव लगाया, राजस्थान में दांव लगाया, दिल्ली में दांव लगाया। कहीं कहीं पर ये लोग सफल हो जाते हैं और कहीं कहीं पर ये लोग असफल हो जाते हैं। महाराष्ट्र में सफल हो गए, लेकिन दिल्ली में पूरी तरीके से असफल हो गए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वाले असफल हो गए थे, बिहार में असफल हो गए। 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी वाले सफल हो पाए थे और ये लोग आंदोलन के आड़ में बमबारी कर रहे हैं। सरकार की छवि को धूमिल करने का काम पश्चिम बंगाल में लोग कर रहे हैं। लेकिन पूरी वीडियो पर आप लोग क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आप लोग आंदोलन कीजिए, अधिकार है, लेकिन आप लोग बमबारी मत कीजिए, आप लोग हिंसा मत कीजिए। शुक्रिया।